इंडिया की विशाल और रंगीन दुनिया में कुछ जगहें हैं जो एक प्राचीन ऊर्जा से गूंजती हैं। ये हैं जियोटिर्लिंग, भगवान शिवा को समर्पित 12 मंदिर। हर एक में एक लिंगम है जो उनकी अनंत प्रकृति का प्रतिनिधित्व करता है। ज्योतिर्लिंग शब्द ज्योति से बना है, जिसका अर्थ है तेज, और लिंगम जो शिवाजी का प्रतीक है। दैवीय प्रकाश के ये तेजस्वी स्तंभ केवल पत्थर नहीं हैं, वे शिवाजी की सर्वोच्च शक्ति और कृपा के अवतार हैं, जो शांति, आशीर्वाद और आध्यात्मिक जागृति की तलाश में लाखों भक्तों को आकर्षित करते हैं। ये ज्योतिर्लिंग पूरे भारत में फैले हुए हैं, हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर भारत के दाक्षिणात्य सिरे तक। हर एक मंदिर अपनी वास्तुकला की भव्यता में अद्वितीय है और किंवदंतियों और लोक गाथाओं में डूबा हुआ है। वे हिंदू लोगों की स्थायी आस्था और शिवाजी जो संहारक, पालनहार और परिवर्तन करता है के पीरियड्स आजई आकर्षण के प्रमाण के फॉर्म में खड़े हैं। ज्योतिर्लिंग पृथ्वी पर शिवाजी की भौतिक अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें स्वयंभू माना जाता है, जिसका अर्थ है स्वयंभू। इसका मतलब है कि माना जाता है कि ये लिंगम ह्यूमन हाथों द्वारा बनाए जाने के बजाय शिवाजी के दिव्य सार से सराबोर होकर स्वयं प्रकट हुए थे। तीर्थयात्री इन पवित्र साइट्सों की कठिन यात्राएं करते हैं, जन्म और मृत्यु के चक्र से आशीर्वाद और एब्सोल्वेडी की कामना करते हैं। इन टेम्पलों के चारों ओर की हवा भक्तों के मंत्रों, अगरबत्ती की खुशबू और घंटियों की आवाज से गूंजती है, जो एक गहन आध्यात्मिक ऊर्जा का वातावरण बनाती है। ज्योतिर्लिंगाओं की रचना मिथकों और किंवदंतियों में डूबी हुई है। शिवा पुराण की एक प्रसिद्ध कथा में ब्रह्मा जी जो सृष्टिकर्ता हैं और विष्णु जी जो सम्मातन जो पालन करता है के बीच विवाद का वर्णन है, जिसमें प्रत्येक अपनी श्रेष्ठता का दावा करता है। इस संघर्ष को सुलझाने के लिए शिवाजी उनके सामने प्रकाश के एक लस्टरते स्तंभ के फॉर्म में प्रकट हुए, जिसके सिरे उनकी दृष्टि की सीमा से परे फैले हुए थे। शिवाजी ने अपने अनंत फॉर्म में ब्रह्मा जी और विष्णु जी को प्रकाश का आरंभ और अंत खोजने की चुनौती दी। हंस के फॉर्म में ब्रह्मा जी हजारों वर्षों तक ऊपर की ओर उड़ते रहे, जबकि विष्णु जी वराह फॉर्म धारण करके पृथ्वी में बहुत गहरे डिसेंडे। अपने प्रयासों के बावजूद कोई भी प्रकाश की सीमा नहीं खोज सका। विनम्र होकर वे शिवाजी के पास लौट आए और उनकी सर्वोच्चता को स्वीकार किया। प्रकाश का स्तंभ तब 12 ज्योतिर्लिंगाओं में बदल गया, जो हमेशा के लिए उन स्पॉटों को चिह्नित करता है जहां शिवाजी की दिव्य ऊर्जा पृथ्वी पर प्रकट हुई थी। यह कथा शिवाजी की सर्वोच्च शक्ति और अहंकार से प्रेरित गतिविधियों की निरर्थकता पर प्रकाश डालती है। यह इस बात पर जोर देती है कि सच्चा ज्ञान ईश्वर के अनंत और सर्वव्यापी नेचर को पहचानने में निहित है। ये पवित्र स्थल इस गहन सत्य की याद दिलाते हैं, भक्तों को भौतिक संसार की लिमिटों से परे देखने और ईश्वर के शाश्वत आलिंगन में शांति तलाशने का आग्रह करते हैं। गुजरात के पश्चिमी तट पर बसा सोमनाथ मंदिर लचीलापन और आस्था का प्रमाण है। 12 ज्योतिर्लिंगाओं में प्रथम सोमनाथ, जिसका अर्थ है मून मां का स्वामी, इतिहास और किंवदंती में डूबा हुआ है। मंदिर को कई बार नष्ट किया गया और फिर से बनाया गया, हर बार नए ग्लोरी के साथ राख से उठता हुआ। सोमनाथ की कथा चंद्र देवता सोम की कहानी के साथ जुड़ी हुई है। अपने ससुर दक्ष द्वारा शापित सोम ने अपनी चमक खो दी थी। एब्सोल्वेदी की चाह में उन्होंने सोमनाथ मंदिर के स्थल प्रभास पाटन में सरस्वती नदी के पवित्र जल में स्नान किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिवाजी उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया, जिससे उनकी चमक वापस आ गई। ऐसा माना जाता है कि शिवाजी इसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के फॉर्म में प्रकट हुए थे, जिसे हमेशा के लिए सोमनाथ के फॉर्म में जाना जाता है। मंदिर का इतिहास
भव्यता और विनाश के काल से चिह्नित है। इसकी संपत्ति और धार्मिक सिग्निफिकेंस के कारण आक्रमणकारियों द्वारा इसे बार बार निशाना बनाया गया है। हालांकि हर बार जब इसे अपवित्र किया गया तो इसे और अधिक उत्साह के साथ फिर से बनाया गया, जो आस्था की अदम्य भावना का प्रतीक है। आंध्र प्रदेश में श्री शैलम पर्वत के ऊपर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग विराजमान है, जो शिवाजी और पार्वती जी के शाश्वत प्रेम का प्रमाण है। यह मंदिर, जो शिवाजी को मल्लिकार्जुन, पहाड़ों के स्वामी, और पार्वती जी को भ्रमरंबा, मधुमक्खियों की देवी के फॉर्म में समर्पित है, शांति और भक्ति की आभा बिखेरता है। किंवदंती है कि शिवाजी और पार्वती जी ने अपनी शादी के बाद श्री शैलम को अपना निवास स्थान चुना था। यह पहाड़ अपनी हरी भरी हरियाली और गिरते झरनों के साथ उनका दिव्य खेल का मैदान बन गया। ऐसा माना जाता है कि शिवाजी अपने मल्लिकार्जुन के फॉर्म में यहां ज्योतिर्लिंग के फॉर्म में प्रकट हुए थे, जो हमेशा के लिए उनके सार को पार्वती जी के साथ जोड़ते हैं। मल्लिकार्जुन मंदिर अपनी जटिल नक्काशी और अपने चारों ओर फैली विस्मयकारी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। कृष्णा नदी पास में ही बहती है, जो इस स्थल की सेक्रेटता में इजाफा करती है। तीर्थयात्री अक्सर नदी के पवित्र जल में डुबकी लगाने के साथ अपनी यात्रा को जोड़ते हैं, यह मानते हुए कि यह उन्हें उनके पापों से मुक्त करता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग शिवा और शक्ति के दिव्य मिलन का प्रतीक है, जो सृजन और विनाश, शक्ति और करुणा के सामंजस्यपूर्ण संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है, जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है।